अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रश्नावली 4.1 के चार सवाल हम लोगों ने हल कर लिए थे। पांचवा और छठवां रह गया था, जरा उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। मतलब एक आपको ऐसा ही रफली बनाना है, ठीक है। जो जैसा जैसा ये कहते जाए वैसा वैसा करते जाना है, बस इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है ये इस तरह का सवाल। अब जैसे ये कह रहे हैं बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। अब एक रेखाखंड बना लीजिए, जैसे A है, A में क्या कह रहा है, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। ये रहा बिंदु, ये रहा पहले तो रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है वो जगह पक्की है, मतलब वो बढ़ेगा नहीं, बस इधर तीर नहीं लगेगा। यहाँ से ले लीजिए AB, ये हो गया एक रेखाखंड, जहां पर ये A है और यहाँ पर ये B बिंदु है। अब इस रेखाखंड पर बिंदु P स्थित है, कहीं भी P बना दीजिए, ये लीजिए, ये हो गया P, ये बिंदु P, इस रेखाखंड पर बिंदु P स्थित है। नाप के नहीं बनाना है, बस ऐसे ही बना देना है आपको, ठीक है। इसी तरह इसका जो B पार्ट है, ये जो B वाला भाग है, वो ये कह रहे हैं रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए दो रेखाएं ले लीजिए, एक कैसी भी रेख मान लीजिए, एक सीधी रेखा ले लीजिए। कौन सा रेखाएं में ऐसा जाता है, तीर लगा रहता है, और रेखाखंड में तीर नहीं लगा रहता है। तो ठीक है, ये तो पहला वाला हो गया। तो XY और PQ, ये मान लीजिए इधर से जा रही है X, इधर से जा रही है Y में कोई बिंदु ऐसे होंगी ना, जो इधर आगे तक जा रही है, इसका नाम है XY, ठीक है। इस तरफ जा रही है X, इधर जा रही है Y। PQ मान लो, ऐसा मान लो कोई PQ है, यहां से जा रही है P, इस तरफ से जा रही है, तीर लगा दीजिए, इधर जा रही है P, इधर जा रही है Q। और कहां पर M पर प्रतिच्छेद माने काटती है, तो ये M पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया दूसरा B का पार्ट। अब C जो पार्ट कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। देखिए एक रेखा, जैसे यहाँ पर XY नाम रखा था ना, यहाँ पर इस रेखा का नाम लिख देना है। बोल रहे हैं ये रेखा का नाम है L, ये देखिए L हो गया। रेखा L पर E और F स्थित है, तो इसमें दो बिंदु बना लीजिए, एक इधर ले लीजिए, एक ऐसा ले लीजिए, ये बन गया E और ये बन गया F। स्थित है, हाँ स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। D स्थित नहीं है का मतलब हो गया कि D को ऐसी जगह बना दीजिए जो उसके आसपास हो, बस उस लाइन पे ना हो। तो ये देखिए ये बिंदु D है पर इस पर स्थित नहीं है, इसका कहने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। और यहां पर बना देते हैं हम लोग D, नीचे से हो सकता है कवर ना करे। OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। OP और OQ, देखिए OP और OQ O पर मिलते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। यहां बिंदु O है, ले लीजिए, O मिलते हैं, तो एक तरफ P को ले जाइए, ये बन गया OP, और एक तरफ से Q को ले जाइए, ये ले लीजिए OQ। यानी ये इधर जाने वाली रेखा OP बन गई, इधर जाने वाली OQ हो गई, और O पर मिलती हैं। देख लीजिए पीछे बढ़ाइए, ये O पर अब पीछे नहीं जाएगी, ये O पर मिल गई, ठीक है ना। तो इस तरह इस सवाल का जवाब हुआ। अब हम लोग लेते हैं छठवें प्रश्न को। अब इसी का छठवां प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि एक ये चित्र बनाया गया है, देख लीजिए, एक रेखा बनाई गई है। रेखा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए तीर लगा हुआ है, और इस पर 5 बिंदु दिखाई गए हैं, Q M O N P, ठीक है, ये दर्शाए गए हैं। यानी कि आपको एक रेखा है, उस पर 5 बिंदु चढ़े हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं। अब क्या करना है, इसके आधार पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको इनका जवाब देना है। तो शुरू करते हैं। पहला ये दिखा, ये वो लिखा भी है यहाँ पर कि रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए, ठीक है, देख लीजिए, ये रेखा MN यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। ये आपको सत्य असत्य बताना है। तो शुरू करते हैं। पहला QMONP, यानी QM
ओ एन पी रेखा एम एन पर स्थित है। देख लीजिए एम एन पर स्थित है, बाहर तो कोई है नहीं, स्थित है, इसका मतलब ये जो है सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य और असत्य बताना था, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको सत्य। दूसरा ये कह रहा है कि एम यानी एम का मतलब बिंदु एम की बात हो रही है, बिंदु एम यानी कि इसकी बात हो रही है। ओ और एन रेखा, बिंदु एम और बिंदु ओ और एन, ये तीनों बिंदुओं की बात हो रही है कि एम बिंदु, ओ बिंदु और एन बिंदु ये रेखाखंड एम पर, रेखाखंड बोले तो एम एन माने यहां से यहां तक, ये रेखाखंड कहलाएगा एम से एन तक। एम से एन तक में एम भी आ जाता है, ओ भी आ जाता है, एन भी आ जाता है, बिल्कुल सही आ रहा है, सही जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी सत्य हो गया, क्योंकि हमारा रेखाखंड एम से एन तक ही है। तो एम से एन तक के रेखाखंड को हम एम एन रेखाखंड से प्रदर्शित करते हैं। यानी रेखाखंड में तीर नहीं लगा रहता है, डंडा लगा रहता है, वो जो शब्द अंक रेखा रहता है, जो बिंदु रहते हैं हमारे अंत बिंदु रहते हैं, उसके ऊपर डंडा लगा रहता है, पर तीर नहीं रहता है। तीसरा सी बिंदु कह रहा है कि एम और एन, देखिए एम और एन, फिर रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। हाँ, अंत बिंदु का मतलब होता है जहां से एम शुरू हो, जहां पर खत्म हो, ठीक है ना। तो एम से शुरू हुआ है, एन पर खत्म हुआ है, तो एम के अंत बिंदु एम एन ही कहलाएंगे। तो ये भी सत्य है लिखा हुआ है, तो आप इसे भी सत्य कर दीजिए। अब डी को देखिए, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। ओ और एन, देखिए ओ और एन, ये देखिए ये दो बिंदु ले रहा है, ओपी के अंत बिंदु है। देखिए ओपी रेखाखंड, ये क्या है ओपी रेखाखंड है, ओपी के अंत बिंदु नहीं, क्योंकि एन जो है बीच में है, इसका मतलब ये गलत हो गया, का मतलब हो गया ये असत्य हो गया। बस समझ रहे, बस देख के आपको बताना है कि क्या करना है, अलग से कुछ नहीं करना, तो जो उसमें बना है बस उसी का जवाब देना है। तो ई कह रहे हैं कि एम रेखाखंड क्यूओ माने यहां से यहां तक की बात हो रही है। एम जो है रेखाखंड क्यूओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु, देखो ये तो बीच में है, और वो कह रहे हैं अंत बिंदु कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं इनके, और ये बीचों बीच है। तो ये क्या होगा, ये अपने बात में ये खरा नहीं उतरा, इसका मतलब ये गलत हो गया, माने असत्य हो गया। अब एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। देखिए एम जो है किरण ओपी कहां चलेगी, यहां से चलेगी, यहां तक चलेगी, और इस किरण के बीच में ये कहीं नहीं, बाहर चला गया है, बाहर है, इसका मतलब ये है, ये भी असत्य हो गया। अब जी वाला लीजिए, किरण ओ कहां से चलेगी, यहीं से, ओ से लेके पी तक की और आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। किरण क्यूपी से भिन्न है। देखिए किरण ओपी यहां से यहां तक, किरण क्यू यहां से चल रही है यहां और आगे जा रही है, तो दोनों तो अलग अलग दिख ही रही है ना भाई। एक यहां से चल रही है वो अलग बात है, एक किरण पीछे से आ रही मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन है तो दोनों अलग। ये यहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि किरण क्यूपी से भिन्न है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग किरणें हैं, ठीक है ना। ये सत्य है, असत्य नहीं, सत्य, ये सही बात है, ठीक है, फोटो के आधार पर। अब किरण क्यूब ओपी वही है जो किरण ओ एम है। देख लीजिए किरण ओपी से होती है यहां से लेके यहां तक, किरण ओ एम इधर से इधर को जाएगी, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गई। जब अलग अलग हो गई तो ये बात जो है गलत, क्योंकि एक उधर जा रही है, किरण दूसरी दिशा में नहीं जाती, किसी एक दिशा में, और ये बता रहे हैं ओ से इधर से उधर को जा रही है, ये इधर से, यानी दो अलग अलग किरणें हो गई, और दो अलग अलग किरणें हो गई तो ये दोनों बातें असत्य हो गई। किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, ये तो विपरीत माने अलग अलग है, ओ एम इधर जा रही है वो तो विपरीत है। अगर ये लिख देता कि विपरीत एक ही दिशा में है तो सही होता, ये गलत कह रहा है। मतलब कथन ये जो है हमारा कि विपरीत नहीं है, जबकि ये विपरीत है और यहाँ उल्टा लिख दिया है, तो हम भी इसको असत्य घोषित करेंगे कि आपका कथन असत्य है। अब ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओपी का प्रारंभिक बिंदु देखो, जहां से किरण शुरू होती जद को जाती है,
तो जो पहला बिंदु होता है वो प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है बोल रहा है, जबकि वो वहां पर सचमुच होता है। इसका मतलब ये भी कथन इन्होंने गलत कर दिया। इसका मतलब ये भी असत्य कथन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये कथन असत्य है। अब एन किरण एनपी, एन जो है एनपी और एनएम, एनपी इधर जाएगी एनएम इधर आएगा, का प्रारंभिक बिंदु है। एन जो है किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। देखिए एनपी किरण इस तरफ जा रही है, एनएम किरण इधर आ रही है, और शुरुआत तो यहीं से एन से ही हो रही है ना, तो वो प्रारंभिक बिंदु तो एन ही है, तो प्रारंभिक बिंदु है। बिल्कुल सत्य कथन कह रहे हैं। तो ये हो गया सत्य, ये हमारा कथन सत्य हुआ। जब हमारा ये कथन सत्य है, इसका मतलब ये होता है कि इस चित्र के आधार पर इस प्रश्न के हमने पूरे जवाब खोजने की कोशिश की। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इस तरह का कुछ और भी आकृति बदल देती है तो वो भी आप करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।